हे गाइस, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये हमारा वीडियो होने वाला है अग्री और डिसएग्री के बारे में, जिसमें हम लोग कम्युनिटी की गॉसिप्स पे रिएक्ट करेंगे। BGMI is better than Free Fire. मेरा ये ओपिनियन है कि दोनों गेम्स में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, और फिलहाल तो मेरा ये रहेगा कि दोनों गेम्स अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक तो आया नहीं है खैर तो मैं बोल नहीं सकता, इसलिए भी न्यूट्रल भी रहूँगा। भाई मैं तो BGMI खेला हूँ, फ्री फायर मैंने कभी खेली नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो BGMI बेटर है। लो सर। मेरे अकॉर्डिंग भी BGMI बेस्ट है, क्योंकि इसने सब कुछ दिया मुझे। अरे गॉड, सब कुछ दिया है। मैंने भी कभी फ्री फायर खेला नहीं, तो मेरे लिए भी BGMI बेस्ट है। फ्री फायर नूब लोग खेलते हैं। Most tier 1 players are overrated. क्या सुनाई हाँ हाँ पक्की बात है। नहीं दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। Most tier 1 players are overrated. अच्छा, स्ट्रांगली एग्री, तू भी T1 प्लेयर है। ठीक है, नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉइंटिव हो जाएगा। बट काफ़ी सारे T1 प्लेयर खुद को T1 प्लेयर बुलाते हैं, जबकि आखिरी ऑफिशियल उन लोगों ने 2 साल पहले क्वालिफाई किया था, उसके बाद खुद को T1 प्लेयर बोलते हैं, जबकि वो Tier 2 भी नहीं है मेरे हिसाब से। बॉम्ब गिराया है कि उन्हें एक बहुत बड़ा इधर। सेम यही ओपिनियन है मेरा भी। फिर बात करो, आपको नहीं बोलना। मैं तो हुई नहीं मैं हुई नहीं T1 प्लेयर, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हाँ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवररेटेड है बहुत सारे प्लेयर्स, जो कि नहीं होने चाहिए। बाकी नाम ये सैम बताएगा, निर्दय बताएगा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट अभी के समय में एग्जिस्ट नहीं करते, तो खुद को T1 प्लेयर बोलना बेकार है। तो मेरे को क्यों देखते हो सांप पाल रहा है, सांप पाल रहा हूँ। ओवररेटेड इसने मतलब जैसे कि आप कियो को जानते हो, अभी अंडरडॉग से ऊपर आए तो अपने आप को बहुत ऊपर समझता है। और तुम जो यहाँ समझता है आदमी। हाँ समझ सत्या भाई क्या है, समझता हूँ 60 का है, लेकिन है ये अभी भी ओवररेटेड, तो उसको बहुत प्रूफ करने को बाकी है, तो वही है। ओवररेटेड हैं तो हैं। कोई ओपिनियन नहीं, ओवररेटेड है। Kyo goes for MVP in every tournament. लाइन पे आ गए अब समझ गए। तो मेरे हिसाब से ये सच है, इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है, यही है पूरा गेम प्लान क्यों भाई साहब का। मैं गेम इसलिए खेलता हूँ ताकि मैं MVP बन सकूँ, इसीलिए हमारे साथ ट्रॉफी नहीं है। इसने लैंड से पहले भी पूछा था कि जेली भाई मैं MVP के लिए जा सकता हूँ, क्या पूछता है। हमारी असफलता का एक मुख्य कारण ये भी है। BGMI is surviving only because of esports, not casual players. क्या वही ओपिनियन है क्या जो मेरा है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ ई स्पोर्ट्स की वजह से, मतलब इसके लिए मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं कर रहा, समझ रहे हो? सिर्फ डिसएग्री इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, नॉर्मल प्लेयर्स भी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो क्लासिक खेलते हैं, ई स्पोर्ट्स तो सब लोग नहीं खेलते, जो क्रिएटर्स है कंटेंट बनाते हैं BGMI के अराउंड या फिर क्लासिक्स खेलते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग में बहुत कुछ चल रहा है, और शायद वो भी हम व्यूअरशिप में ई स्पोर्ट्स प्लेयर से भी कुछ कंटेंट क्रिएटर है जो ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है बैलेंस चल रहा है दोनों चीज़ों का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ई स्पोर्ट्स की वजह से चल रहा है, लेकिन हाँ मेजर पार्ट ई स्पोर्ट्स की वजह से। मैंने अपना कैरियर कंटेंट क्रिएटर को देख कर ही स्टार्ट किया था, ई स्पोर्ट्स देख कर नहीं किया था मैंने। मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि कंटेंट क्रिएटर्स ज़्यादा व्यूअरशिप लाते हैं एक एवरेज ई स्पोर्ट्स प्लेयर से। मेरे अकॉर्डिंग भी यही है कि अभी करंटली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी अच्छे व्यूज ला रहे हैं, और जो ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं वो तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह गेम को आगे ले जाने में योगदान दे रहे हैं। तो न्यूट्रल पे होने चाहिए ना। तो मैं न्यूट्रल भी तो हूँ। अरे तो इतना भी न्यूट्रल नहीं हुए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मेरे को जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि थोड़ा सा जो क्लासिक प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है गेम को लेके। हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स ने काफ़ी ज़्यादा गेम का फन अलाइव रखा है, लाइक लॉल्स, और ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी को लोग देखते ही हैं जो क्लासिक खेलते हैं। बट मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा गेम में और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, जिससे और ज़्यादा फन हो सके और नॉस्टैल्जिक वाइब्स आ सकें वापस गेम में। सही, बहुत सही विचार। मैं ही नेता हूँ। Underdog teams have more hunger than tier 1 team. यार डिसएग्री भाई साहब। अंडरडॉग्स की ज़्यादा हंगर है एज़ कम्पेयर टू, यही नहीं बोला सारी T1 टीम्स में हंगर नहीं है, काफ़ी सारी में है भी, तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं इतने टाइम से। बट काफ़ी सारी T1 टीम्स में अब उतने हंगर रह नहीं गई है एज़ कम्पेयर टू अंडरडॉग्स, वो ऊपर आना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अंडरडॉग्स में ज़्यादा डेडिकेशन। मैं भी अंडरडॉग था कुछ साल पहले, मेरा भी हंगर था, बहुत हंगर था मेरे पे भी, मुझे पता है इसलिए। भूख तो भूखे को ही लगता है भाई।
मैं जितने भी T1 टीम्स मैंने जितना भी T1 टीम्स को भी जाना है और जितने अंडरडॉग्स को, मुझे लगता है दोनों में सेम हंगर है, खासकर कि ऑफिशियल्स को लेके तो बहुत ही सीरियस होते हैं दोनों लॉबीज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि T1 टीम्स में हंगर नहीं होता, क्योंकि T1 टीम्स भी जब खेलने के लिए आती है या फिर ऑफिशियल इवेंट कोई भी, तो सब लोग यही सोच के आते हैं कि हम लोग जीतेंगे, क्वालिफाई करेंगे, इसी के लिए वो लोग T1 टीम्स है। अगर किसी भी T1 टीम में ऐसा हंगर खत्म हो जाता है या फिर कुछ भी, तो वो लोग नीचे गिर ही जाते हैं इवेंचुअली। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो अंडरडॉग्स हैं उन पर ज़्यादा हंगर रहता है। मेरे हिसाब से दोनों में सेम है, कुछ ऐसा नहीं है कि एक लेवल पे पहुँचने के बाद भी अगर हंगरी हो तभी तो कुछ मिलेगा। तो T1 टीम्स में भी सेम रहता है, इसलिए मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से। T1 प्लेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। Teams who boot camp together always perform better. सब इधर इस लाइन में। हाँ, मेरे को पहले आगे लगा, मेरे को आगे कर। तो मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो मेरी टीम है और मैं खुद हूँ, हम सब लोग बिना बूट कैंप के ही क्वालिफाई किए BGS के लिए, BGS खेले और टॉप 5 भी एंड किए उसमें। तो ऐसा नहीं होता कि, क्योंकि बहुत सारी टीम ऐसी भी होगी जो बूट कैंप पे होगी और फिर भी वो लोग नहीं कर पाए रहेंगे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बूट कैंप होने से एडवांटेज मिलती है। हाँ, नेटवर्क अच्छा रहता है, लेकिन अगर टीम में प्लेयर्स अच्छे और डेडिकेटेड है तो घर से भी हो जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। मेरा भी यही मानना है कि ज़्यादा बूट कैंप होने से डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। इफ़ आपके प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड हैं तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो प्लेयर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो चाहे बूट कैंप हो चाहे घर हो, वहाँ पे उस फॉर्म में ही रहते हैं। हमने जितना भी परफॉर्म करा है घर से करा है अभी तक, तो हम पे कभी बूट कैंप रहा नहीं। जब रहा है तब अच्छा नहीं करा है। ये बात है ना। तो बस वही है, इसलिए थैंक यू। परिवार से निवेदन है क्या बोलूँ भाई, सबने यही बोल दिया। तो बोलो यही है। यही है भाई, घर जाने दिया जाए प्लीज। देखोगे तो हम जितने एक बार ही बूट कैंप से खेले थे और उस बार बाहर हुए थे, बहुत बुरा खेले थे। घर का खाना खाता हूँ तो बहुत अच्छा खेलता हूँ मैं। India will never win a major international BGMI event. नहीं ऐसे डिसएग्री वाला है ना। ऐसे कैसे है? ऐसे कैसे है? इसको ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको निकालो। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग जीत सकते हैं। हमने पहले भी प्रूव करके दिखाया है, सेकंड तक आए थे। अभी ये है कि हम लोग सर्किट से कटेड हैं काफ़ी टाइम से, तो इसलिए परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है टीम्स की इन ग्लोबल, लाइक कि इन NKR भी इंडिया टीम इतना अच्छा नहीं कर पाई। बट हाँ, अगर हम लोग को चांस मिलेगा थोड़ा और खेलने का तो ज़रूर हम लोग जीतेंगे। कैलिबर है आके प्लेयर्स में, हम हैं कैलिबर्स। इसका आंसर सबका एक ही रहने वाला है कि इंडिया जीतेगी भी, डेफिनेटली जीतेगी। ऐसा थोड़ी है कि कभी भी नहीं जीतेंगे, कभी चांस मिलेगा तो डेफिनेटली जीतेंगे। उस स्टेज पे जाके परफॉर्म भी करेगी इंडियन टीम्स, और हम लोगों को तो बहुत बढ़िया है। क्यों भाई? हाँ, मज़ा आएगा, ठीक है, जब भी मौका मिलेगा। मैं तब तक इसको स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करूँगा जब तक मुझे कुछ चांस नहीं मिलेगा खेलने को प्रॉपरली। क्या बात। बहुत बढ़िया। जय हिंद। मुझे कुछ नहीं, सेम है मेरा आंसर। सैम आ गया, आ गया ना। क्या? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांगे क्या है? हमारी मांगे पूरी करो। स्लॉट लाओ। Orcs care more about clout than actual talent. सबसे आगे मैं खड़ा हो जाता हूँ, आगे जरा। ये सच है कि मैं काफ़ी, अगर मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलूँ तो सच है। और काफ़ी ऑर्ग्स इसलिए भी डूबती हैं बिकॉज उनको ओ माय गॉड, ये तो इसके 2 लाख फॉलोवर, इसको उठा लेता हूँ। पहले उसने 3 साल पहले एक ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद उसका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं रहा है, वो बिल्कुल ख़राब कर रहा है। बट उस प्लेयर को लेंगे जस्ट बिकॉज उसके नंबर है, और अपना पैसा सारा उसमें बंद करते जाएंगे, फिर और बंद हो जाएगी। फिर कहेंगे ई स्पोर्ट्स इज लॉस मेकिंग वेंचर। ऐसा नहीं है गाइस, अच्छे लेना फायर करो, है मतलब आएगा पैसा, कभी ना कभी तो आएगा। मेरा ये ओपिनियन ये है इसलिए क्योंकि मेरा पास एक्सपीरियंस पैसा, मतलब मेरा निंजा सेम है, हम लोग एक ही टीम में थे। तू क्यों इधर कर? पता नहीं भाई क्यों इधर करा है। एक था, एक F से स्टार्ट था और S से ख़त्म होता था। वो हमें साइन करने वाले थे, लेकिन लास्ट डे पे किसी और को, मतलब उनको इसलिए लिया गया क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा थे हमसे। तो मेरा न्यूट्रल इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ ऑर्ग्स ऐसी है जो इस चीज़ के पीछे भागती है, और कुछ ऑर्ग्स ऐसी है जो इसको ना देख के टैलेंट के पीछे भागती है। जैसे कि TR है, जैसे कि हम लोगों को टैलेंट देख के उन्होंने लिया लाइनअप में, तो ठीक है। तो हाँ, मेरे को यही लगता है। कोई निकालेगा तो आई मीन कुछ और होता है जो मतलब और पे ऐसा होना ज़रूरी है कि मतलब कोई बड़ा क्रिएटर जो मतलब ई स्पोर्ट्स भी खेलता है तो उनको भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनका और का ग्रोथ के लिए प्रॉपर ऐसा ज़रूरी भी है। लेकिन टैलेंट भी पिक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर 4 के 4 कंटेंट क्रिएटर उठा दिया तो भाई गेम तो खत्म।
किस लेवल की बात कर रहा है तू? मेरा ओपिनियन पहले ये होता, लेकिन टीआर की वजह से अब ये न्यूट्रल है। उन्होंने टैलेंट है। हाँ टैलेंटेड। थैंक यू। मालिक Viewership matters more than trophies today. ये बात सच है, काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते बट उन पर नंबर्स हैं और थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है, तो उनको काफ़ी ऊपर माना जाता है कम्युनिटी में, उन टीम्स के मुकाबले से ज़्यादा परफॉर्म करती हैं। तो ये बात सच है, आप लैन पे भी नोटिस कर सकते हो। जो लैन जाते हैं बैक स्टेज में प्लेयर्स होते हैं उनको पता हो जाता है, पता चलता है कि हाँ परफॉर्मिंग ज़्यादा है, मगर हमसे ज़्यादा किसी और टीम को भाव मिल रहा है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है, जस्ट बिकॉज उनके नंबर ज़्यादा हैं बट वो परफॉर्मिंग कम है। तो ये थोड़ा सा है पार्शलिटी, सही करो उस चीज़ को कम्युनिटी। ट्रॉफीज से कम्युनिटी नहीं चलती है, व्यूअरशिप ही यहाँ तक हमें लेके आए। अभी तो यही लगता है कि ऐसा ही है ना, ये व्यूअरशिप ज़्यादा वो कर रही है ट्रॉफीज़, क्योंकि जिनके पास ट्रॉफीज है उनके पास उतना ऑडियंस नहीं है उतनी, तो बस। मैं न्यूट्रल पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि जिनके पास आज व्यूअरशिप है या फिर फ्यूचर में भी रहेगी, तो वो ट्रॉफ़ी जीत के ही उनको व्यूअरशिप मिली है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी अपना फैन बेस बनाना है तो वो ट्रॉफी जीत के बना सकता है। और यही है, मतलब इस टाइम पे हाँ लोगों को बहुत सारा ऐसा हो गया है कि वॉचिंग आएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अल्टीमेटली ठीक है, और पर्सपेक्टिव से ठीक है, प्लेयर पर्सपेक्टिव से भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी पैसे कमाने हैं एंड ऑफ द डे, और वो ठीक है। लेकिन वही है, मतलब मैं इस पर न्यूट्रल ही रहूँगा। मेरे को नहीं लगता कि एक भी चीज़ पे डिसएग्री कर सकते हैं या फिर एग्री कर सकते हैं, दोनों न्यूट्रल वाला सीन है। ट्रॉफीज आएगी तो व्यूज़ भी आएगी एक साथ। क्या बात है। आएगी। अगर हम ट्रॉफीज का पर्सपेक्टिव हटा भी दें, इफ परफॉर्मिंग टीम्स भी पहले, अगर हम 2-3 साल पहले जाएं तो कम्युनिटी मतलब जो लोग थे और जो लोग वॉचिंग हैं वो और लोग को भी देखना पसंद करते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा हो चुका है कि जो 4-5 कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो स्पोर्ट्स एथलीट है, कम्युनिटी उसको ही देखना चाहती है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ आप लोग को कंटेंट क्रिएटर पसंद है और बहुत पहले से नॉस्टैल्जिया फील कराता है आपको, बट आप कभी ना कभी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो रिटायरमेंट लेगा गेम से, आपको नई जनरेशन को देखना पड़ेगा। तो आई होप थोड़ा आप लोग और लोगों को भी देखो, गाइस मुझे सपोर्ट करो प्लीज, मेरी टीम पे आया करो गाइस प्लीज। Re-releasing banned players into tournament is unfair. मैं भी अपना स्टैंड न्यूट्रल पे लेके आना चाहूँगा गाइस। मेरा ही मानना है कि एक चांस देना बनता है हर टीम को, बट ये भी नहीं कि वो ब्रूटली हैक कर रहे हैं, गाड़ी ही उड़ा दी, बिल्कुल वैसा नहीं। बट हाँ, अगर किसी ने गलती की थी पास में और अब वो प्राइसित कर रहा है और मतलब प्रूव करने के लिए रेडी है, तो एक मौका देना बनता है मेरे हिसाब से न्यूट्रलिटी के उस पर। बाकी तो ये क्राफ्टन के हाथ में है, जो करना चाहे वो करे। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो देखो नहीं चांस देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा तो है नहीं कि उसको पता नहीं था कि वो कैसा चीज़ कर रहा है और गलती होगी उससे, तो सोच समझ के कर रहा था, इस लेवल पे प्लेटफॉर्म पे आके अगर कर रहा था तो मेरे हिसाब से गलत है भाई, नहीं चांस मिलना चाहिए कुछ ही भी है। आई थिंक उनको एक चांस तो मिलना चाहिए। मेरे साथ इधर हो, इधर Chance तो मिलना चाहिए। ओह सॉरी। उनको एक चांस मिलना चाहिए। आई मीन उनको एक चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी कम्युनिटी में गेम बहुत एडवांस हो गया, तो अगर हैक भी कर रहे तो पता चल जाएगा इजीली। अरे यार मैं तो छोटा ही रखता हूँ, ये मेरा यही है कि ज़िंदगी में सबको 2 चांस मिलना चाहिए। जो ई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एज 16 से ज़्यादा ही होती है, 16 अबव होते हैं, तो वो बच्चे नहीं हैं, समझते हैं, और वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। बात कर, अरे ये तो अपनी बात तुम्हारी दिल वाली बात तुम बोल रहे हो। सत्यम भाई से सुन के आंखों में आंसू आ गए। Majority of players play better at home than at LAN. ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत सारी इश्यूज़ क्या, एक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लैन पे, बट मेरा ये मानना है जो प्लेयर्स घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जो पोटेंशियल रखते हैं, वो लैन पे भी कर सकते हैं, और जो घर पे नहीं कर पा रहे वो कहीं नहीं कर पाएंगे, लैन ही नहीं आ पाएंगे। मेरा भी यही है कि अगर आप घर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आप लैन पे जाके भी, क्योंकि आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आप वहाँ पे भी, क्योंकि सब सेम सिचुएशंस में होते हैं, सबके पास सेम डिवाइसेस हैं, सबके पास सेम सब कुछ है, तो उनको वहाँ पे भी परफॉर्म करना चाहिए। सब सेम सिचुएशन में नहीं होते लक्ष्मण, कुछ लोग को पहले डिवाइस मिल जाते हैं। तो है घर पे इसलिए अच्छा खेल लेते हैं लोग क्योंकि लैन पे एम्बियंस बहुत अलग होता है और घर पे खेलना इजी होता है, और आपको पता ही है कि कुछ टीम है ऐसे तो आगे नहीं बोलूँगा मैं।
तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यही लगता है कि घर पे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बेटर खेलते हैं लैन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लैन पे जाके प्रेशर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। घर पे सब लोग अपने कंफर्ट जोन में अच्छा ही खेलते हैं। तो मतलब मैंने ऐसा कोई भी अंडरडॉग टीम को आज दिन तक ऐसा होते हुए नहीं देखा कि अंडरडॉग टीम कोई आई हो एकदम से और लाइन पे आके परफॉर्म करके सबको ऐसा शॉक डाल दी हो कि भाई ये क्या कर दिया ऐसा। कौन सी TWM गेम में तो मैंने ऐसा नहीं देखा कभी भी होते हुए। तो मेरे को ये लगता है कि प्लेयर्स जो भी नए अंडरडॉग्स है उनको थोड़ा सा वहाँ पे जाके प्रेशर उनसे हैंडल नहीं होता, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, या फिर शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से ऐसा रहता होगा। लेकिन मैं जितना भी देखा हूँ तो मेरे को यही दिखने में आया। ये जो बात है ना, जेली ने बोला फर्स्ट टाइम लैन है, ये मुझे अभी एक्सक्यूजेस लगता है क्योंकि तो तुम इधर क्यों खड़ा है? अच्छा करने की जरूरत नहीं। आई मीन जो ये बोलते हैं ना कि फर्स्ट लैन था, बहुत चौक करके एक्सपीरियंस नहीं था हम पे, तो मतलब वो अभी एक्सक्यूजेस लगते हैं मुझे, क्योंकि सब दूसरे गेम को देख कर ही सीखते हैं ना। तो लैन पे भी तो वैसा परफॉर्मेंस आना चाहिए, क्योंकि डिवाइस सेम है, सब कुछ सेम है। अबे तो तभी तो इधर खड़ा था तू, तेरे को ऐसा नहीं लगता क्या? कोई बात नहीं, आना चाहिए लेकिन आता नहीं है, वही तो बात है। इधर आना वापस अभी। ओके आगे खड़ा हो जा तू मेरे। इतना स्टैंड तो छोड़ो यार, बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो पता ही नहीं है क्या करना है, तो रहने देते हैं। इतना स्टैंड तो पॉलिटिशियन चेंज नहीं करते जितना भाई ने कर दिया। Star players get protected even when they perform badly. दूसरे के वहाँ होता होगा, मतलब प्रोटेक्शन मिलता होगा, हमारे यहाँ नहीं मिलता भाई। हम बोल देते हैं कोई। मेरे को तो लगता है कि मतलब कोई भी अगर स्टार प्लेयर है तो उसको हेट भी शायद उतनी ही ज़्यादा मिलती है, जो कि जिसने कभी भी ऐसा प्लेयर है ना जिसने कभी देखी नहीं हो वाली लाइफ की क्या रहता है वहाँ पे, तो उसको लगता रहेगा कि इनको हेट नहीं मिलती, बट जितना बड़ा प्लेयर उसको हेट भी उतनी ज़्यादा मिलती है। तो मेरा न्यूट्रल ओपिनियन है, क्योंकि उसको प्यार भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो अगर वो गंदा खेलता है तो उसको हेट मिलती है, अगर वो अच्छा करता है तो उसको ऐसा सर पे चढ़ा दिया जाता है। तो यही है, न्यूट्रल ही रहेगा इसमें ओपिनियन। मेरा भी सेम ओपिनियन है जो जली भाई का है। मैं एक और के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अगर कोई मतलब मान लो कि वो हमारे टीम में स्टार प्लेयर है और ये मान लो तो ये अगर बहुत हक दिया तो, और एक अंडरडॉग भी टीम में साथ में, तो सब क्यों सबसे पहले ब्लेम करेगा कि इस अंडरडॉग के वजह से हम आउट हुए हैं। तो उस हिसाब से मेरा यही पॉइंट है। पकड़ो भाई। अगर मैं फेम वाला मैटर बिल्कुल हटा दूँ, मतलब ये वाला की हेट मिलती है, वो तो सच है कि हेट मिलती है उनको, बट काइंड ऑफ अगर आपको फेमस हुए, आप पैसे कमा रहे हो उससे, तो आपको हेट मिलना लाजमी है अगर आप ख़राब खेलोगे। लेकिन अगर आप एक और के अंदर हो, किसी लाइनअप के अंदर हो और आपका परफॉर्मेंस ख़राब रहता है, तो ये रहता है कि आपका करियर कभी भी इतना जल्दी अनस्टेबल नहीं होगा, आपका करियर बहुत स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू एन अंडरडॉग या कोई नया प्लेयर जो भी आया है। उसका करियर झटके में ख़त्म हो जाता है, उनका करियर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो उन पर करियर स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो उनका जो माइंड होता है काफ़ी टेंशन फ्री भी होता है, इस वजह से कि उनको पता होता है अगर मैंने इवेंट ख़राब भी खेल दिया तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्या गालियाँ ही पड़ेंगी।